नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देता हूं और बताता हूं बहुत ढेरों सारी बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, अगर उसको ये प्रॉब्लम होती है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा किन कारणों से होता है, इसका क्या संभव इलाज है और इससे पेशेंट क्या क्या परेशानियां फील करता है, महसूस करता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आप जानना चाहते हैं अस्थमा क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अस्थमा होता क्या है? दोस्तों, अस्थमा जो होता है वो किसी भी एलर्जन से, एलर्जन यानी धुआं, धूल, कोई खाने की चीज़ ऐसी है जिससे आपको एलर्जी है, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, या ठंड का मौसम आता है, या फिर आपने पेट पाल रखे हैं, उनकी वजह से जो एलर्जेंस हैं वो सांस की नलियों में जाते हैं, ट्रैकिया में जाते हैं। ट्रैकिया के बाद जो हमारी सांस की छोटी छोटी नलियाँ हैं उसमें जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन करते हैं, इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन से वो हमारे जो सांस लेने की जो नलियाँ हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिससे इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो इसका जो मेन कारण है, जो मेन अहम, जो बिल्कुल पर्टिकुलरली जिसकी वजह से होता है, वो होता है जेनेटिक। जेनेटिक यानी आपके किसी बड़े बूढ़े को, दादा दादी को, नाना नानी को, माता पिता को, इनमें से किसी को अस्थमा हुआ है या अस्थमा है, तो आपको 25% चांसेस हैं कि आपको अस्थमा होगा। अगर आपके फादर को भी है, आपकी मदर को भी है, तो फिर आपको 50% चांसेस होता है अस्थमा होने के। तो दोस्तों, अस्थमा तो जेनेटिक होता है और इसके अलावा इसके कुछ ट्रिगर्ड फैक्टर होते हैं। ट्रिगर्ड फैक्टर यानी धूल, धुआं, एलर्जेंस, और जो तुमने अगर पेट पाले हुए हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, उनके जो रुएं होते हैं उसकी वजह से, या आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका वर्क ऐसा है जो धूल में रहने का है, उसमें ये सब ट्रिगर्ड होते हैं। या फिर मौसम के बदलाव से, कि गर्मी गई है, सर्दी आ रही है, उसमें भी ये ट्रिगर्ड होते हैं। तो ये धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपके मतलब कि लाइफस्टाइल को ख़राब करने लगता है। दोस्तों, ये तो होगा इसके ट्रिगर्ड फैक्टर। दोस्तों, इसमें पेशेंट क्या महसूस करता है? जब एलर्जन आपकी सांस की नली में जाएगा, उससे आपकी सांस की नली की सरकरी होगी, नैरो होगी, वहाँ पर सूजन, इन्फ्लेमेशन आएगी, उससे आपको सांस लेने में दिक्कत, ब्रीथलेसनेस होगी, आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको खांसी उठनी स्टार्ट हो जाएगी, घबराहट होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, जानते हैं इसके इलाज के बारे में कि इसका इलाज, संभव इलाज क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एलर्जन से बचना है, जिससे आपको एलर्जी है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा हमें किस चीज़ से एलर्जी है, उसको आपको निकाल देना है। अगर धूल से एलर्जी है तो मास्क लगाना है, बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर निकलना है, स्मोकिंग क्विट कर देनी है। पेट अगर आपने पाल रखे हैं, बिल्ली, कुत्ता, उनको हटा देना है, उनको नहीं पालना। ठीक है, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक, कोला या ठंडी चीज़ें खाने से ट्रिगर्ड होता है, उसको हटा देना। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी अस्थमा ट्रिगर्ड होता है, तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको सर्दी अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसमें आपको गर्म कपड़े पहन कर रखने हैं, और अगर आपको कॉफ़ी से एलर्जी है तो उसको हटाना पड़ेगा। मेनली आपको एलर्जेंस जितने भी हैं उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका मेनली जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टेरॉइड होता है। आपको इन्हेलर लेने होते हैं स्टेरॉइड के। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम इन्हेलर से ना कराएं इलाज, मगर ये बहुत सेफ़ इलाज है। इन्हेलर ही इसका सबसे ज़्यादा सेफ़ इलाज है। अगर आप इन्हेलर सही समय से, सही तरीके से लेंगे तो आपकी ये डिज़ीज़ थोड़ी कम हो जाएगी।
और सीवियरिटी भी कम हो जाएगी और आप अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से जिएंगे। इसी तरीके से माँ बाप को लगता है कि अगर बच्चों में अस्थमा डायग्नोस हुआ है तो माँ बाप उसको छुपाते हैं और सोचते हैं कि इसको इन्हेलर ना यूज़ कराएं। तो सभी माँ बाप से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इन्हेलर एक बहुत सेफ इलाज है। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है इन्हेलर अस्थमा के, तो उनको बच्चों को सही समय से और सही तरीके से देना सिखाएं। उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल आम हो जाएगी, जैसे आम लोग जीते हैं वो भी ऐसे ही जिएंगे। और ओरल स्टेरॉइड से आप बचें। अगर आप ओरली स्टेरॉइड लेना चाहते हैं उससे आपको प्रॉब्लम होगी, आने वाले समय में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इन्हेलर के रूप में स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो सीधा आपकी सांस की नली पर ही वर्क करेगा, खून में नहीं जाएगा, ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ सांस की नली पे एक्ट करेगा और वहीं पर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए सेफ़ होता है स्टेरॉइड का इन्हेलर, और जैसे डॉक्टर बताया वैसे आप उसको यूज़ करें। यही एक इसका संभव ट्रीटमेंट होता है और इससे बचने का तरीका होता है। और ये बीमारी भी अपने आप धीरे धीरे अगर आप सही समय से सारी चीज़ें ले रहे हैं, इन्हेलर ले रहे हैं, तो ये ठीक होती चली जाती है। तो दोस्तों यही था तुम्हारा जो अस्थमा होता है उसके बारे में ये जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।